तो एग्जैक्ट पता नहीं यार, 100 प्लस है, 4-5 ऐसे हो प्लस। यानी इनको भी लाइन में रखे खड़ा होना पड़ा। खड़ा होना। तो इनको यहाँ लाइन में क्यों रखे, वो डायरेक्ट वहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ कि लोकल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ साधन हो, जैसे मान लो कि बैठने की सुविधाएं नहीं है, पानी की, जिसको पेपर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी मगर उसको अभी पेपर दिखाना पड़ रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये झोल, ये जो झमेला है, ये कहाँ पे है। जब मतलब हम लोग हेयरिंग प्लेसेस में जाके घूम रहे हैं तो दिख रहा है कि नहीं भाई शांति ही चल रहा है, और शांति होना भी चाहिए जो है अभी। ये कानकी में जो एसआईआर का हियरिंग है, यहाँ देख रहे हैं कि लोगों को बड़ी अच्छी तरह से लाइन में लगा दिया गया है। सब कोई लाइन वाइज आ रहे हैं, जिनका नंबर आता है वो अपने डॉक्यूमेंट के साथ अंदर जाते हैं, फिर अच्छी तरह से यानी पीसफुल इन्वायरमेंट में इन लोग का ये लिया जाता है। और इस बार हियरिंग में ऐसे ऐसे लोगों को दिखा जा रहा है जो तकरीबन 100 प्लस भी हैं। आप इनको देखिए, ये बुजुर्ग है, इनकी उम्र 100 से प्लस बताया जा रहा है। अब इनको भी हियरिंग में आके लाइन में खड़ा रहना पड़ा है। ये एसआईआर का हियरिंग किसी को भी नहीं छोड़ रहा। क्या वजह है इसमें, कुछ हद तक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी किया जा रहा है। और हम ऐसे लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनको तो बहुत परेशानी होगी, शायद बोल नहीं पाएंगे। इनके जो रिलेटिव हैं उनको जो लेके आए, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लेके आया, मेरा MD परवेज आलम। अच्छा, ये जो चाचा आए हैं ये कौन लगते हैं आपको? मेरा दादो। आपके दादा हैं? दादाजी। कितनी उम्र है इनकी? इनकी उम्र तो एग्जैक्ट पता नहीं यार, 100 प्लस है, 4-5 ऐसे हो प्लस। यानी इनको भी लाइन में रखे खड़ा होना पड़ा। खड़ा होना। तो इनको यहाँ लाइन में क्यों रखे, वो डायरेक्ट वहाँ डायरेक्ट अभी आए नहीं है, अभी ऑफिस बंद है, लंच टाइम में गए हैं। लंच टाइम। हाँ। कहाँ से हैं आप? हम बस्ता टंगी। बस्ता टंगी से। ग्राम पंचायत क्या पड़ता है आपका? बस्ता टंगी पड़ता है, सुजापुर 1। आप इनकी हालत देख रहे हैं, कितने बुजुर्ग हैं और वो उस हाल में भी नहीं है कि वो सही से बोल सके या समझ सके। मैं इनकी जो रिलेटिव है उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है भैया? नैयर आलम। अच्छा, ये कौन लगती है आप? ये हमारा चाची लगेगा। कितनी उम्र है इनकी? 112 साल। तो क्यों लेके आए आज? वो हेयरिंग के लिए, उसका भी रिटर्न जी। तो इनको बिठा के क्यों रखे हैं? इनकी उम्र जब बहुत कितनी उम्र बोले? 112 साल जी। इनको भी मैंने यहाँ बुला लिया। हाँ, बुला लिया गया। तो इसमें क्या कमी है, मैंने गलती क्या है? बोल रहा है कि नहीं इसका कागज सही नहीं है, इसके लिए कागज लेके आए हैं। यानी 112 साल में बहुत बार वोट दे चुके हैं लेकिन कागज सही नहीं बताया जा रहा। जी जी। अच्छा, तो कौन लगता है वो आपके चाची? मेरा चाची है। अच्छा, तो वहाँ ऑफिसर से कांटेक्ट किया कि इतनी उम्र के आदमी को कैसे बिठा रखे जल्दी? नहीं, वो ऑफिसर लंच में चला गया है। लंच में चला गया जी। कहाँ से हैं आप? हम लोग बस्ता टंगी से हैं। ग्राम पंचायत वही बस्ता टंगी। अच्छा, सुरजापुर 1 जी, सुरजापुर 1। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मोहम्मद मिनहाज सरवर हुआ। मैं पार्ट नंबर 114 कानकी अंचल से हूँ। तो आप किस हैसियत से काम कर रहे हैं? यहाँ एक्चुअली पापा हमारे BLO हैं, तो हेल्पिंग हैंड समझ लीजिए, उस हैसियत से मैं आया हूँ यहाँ पे लोग हेल्प करने के लिए। यहाँ जो SIR हो रहा है किस तरह से, माहौल कैसा है SIR का? ये माहौल तो शांतिपूर्वक है, बट अब ये समझ में मुझे नहीं आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो लॉजिकल होना चाहिए मगर इलॉजिकल दिखा रहा है। जैसे मान लिया कि हेयरिंग उन लोगों को होना चाहिए था जिसका नाम डिस्क्रिपेंसी में हो, या फिर वैसे लोग जो 6 से ज़्यादा जायद बच्चे उन लोगों को बुलाना चाहिए। मगर यहाँ पे इतने सारे केसेस हम लोग देखे कि जिसके बच्चे 4 है, 3 है, उन लोगों को बुलाया जा रहा है। जिसका नाम पेपर में सही है फिर भी उन लोगों को बुलाया जा रहा है। हमको समझ में ये नहीं आ रही है, सरकार के पास सारा डेटा मौजूद होने के बावजूद ये जो लोगों के बीच में जो हरदम मची हुई है, और ये पेपर्स का जो मतलब एक तरह से मतलब लोग जो टेंशन परेशान में है, जो आत्महत्या कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही सरकार आखिर ये चीज़ करवा क्यों रही है। जब सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है, 2002 का वोटर लिस्ट है, सारा चीज़ अवेलेबल होने की बावजूद भी आप ये सब चीज़ें लोगों को परेशान और हरासमेंट करवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये इसके पीछे एक बड़ी सियासत है। और कहीं ना कहीं मुझे ये भी समझ में आ रही है कि जिस तरह से हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं और पार्ट वाइज जाके घूमते हैं, तो ये दिखाई दे रहा है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। एक कम्युनिटी का मतलब ज़्यादा नाम आ रहा है, तो क्या सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के पेपर्स गड़बड़ है और जो अदर रिलीजन है क्या उन लोगों के पेपर गड़बड़ नहीं है? तो ज़्यादा फोकस मुसलमानों को किया जा रहा है। तो मेरे नज़र में ये चीज़ मुझे एहसास हो रही है कि वहाँ पे एक टारगेट किया जा रहा है उन लोगों को। आप लोग जब काम कर रहे हैं जी, तो क्या परेशानी कैसी हो रही है? वोटर की तरफ से क्या परेशानी आ रही है? देखो, वोटर एक चीज़ मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोकल गवर्नमेंट को भी चाहिए कि कुछ साधन हो, जैसे मान लो कि बैठने की सुविधाएं नहीं है, पानी की सुविधाएं नहीं है, जो महिलाएं आती है, प्रेग्नेंट औरत है, उन लोग के लिए मतलब कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि इसमें तो जाहिर सी बात है कि बूढ़े बुजुर्ग हर तरह के बच्चे वाली महिलाएं भी आती है, तो उन लोगों के लिए कुछ गवर्नमेंट की तरफ से राहत होनी चाहिए। अच्छा, ये SIR का लास्ट डेट कब तक है?
ये तो था 7 तारीख को लास्ट किया गया, अब पता नहीं फिर डेट जो बढ़ाया जा रहा है इसमें फिर क्या नया पटाखा फोड़ने वाला है। अच्छा, ये कांकी हियरिंग में मैं देखा था जी। कोई एक लड़का था, इससे पहले रिसीविंग नहीं दे रहा था तो वो हंगामा किया था, जी, जी। उसके बाद अब रिसीविंग दिया जा रहा है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में ये बात चली कि अगर हम एसआईआर कर रहे हैं तो मेरे पास प्रूफ क्या होना चाहिए कि मैंने एसआईआर करवाया, मेरा हियरिंग हुआ। तो ये हंगामा हुई, फिर ऊपर तक बात चली, तो फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया कि नहीं, आप अगर हियरिंग करवा रहे हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। तो हम लोग भी हंगामा किया, उस वजह से हम लोग को भी रिसीविंग मिल रहा है। अच्छा, रिसीविंग में क्या सील सिग्नेचर विद हाँ, एकदम जो सुपरवाइजर होते हैं उसका सील, सिग्नेचर, डेट, सारा चीज़। कुछ लोगों को देखा गया कि उम्र जो है बहुत उम्र के, तकरीबन एक 104 और एक 112 शायद उम्र की भी बुजुर्ग देखे, तो इन लोगों को शायद पहले कर देना चाहिए ये जो है ना, किसी तरह से। हाँ, इलेक्शन कमीशन के जो मुख्य सचिव थे वो तो अपने बाइट में कहा था कि जिसका नाम 2002 वोटर लिस्ट में है तो उसको किसी तरह की पेपर दिखाने की जरूरत नहीं। मैंने कहा नहीं आपको कि बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जिसको पेपर दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, मगर उसको अभी पेपर दिखाना पड़ रहा है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये झोल, ये जो झमेला है, ये कहाँ पे है? जब मेरे नाम अगर 2002 में है, वोटर में हूँ यहाँ का, तो फिर मुझे फिर क्यों पेपर दिखाने की जरूरत पड़ रही है? मुझे पेपर क्यों सबमिट करना पड़ रहा है? ये चीज़ समझ में नहीं आ रही लोगों को। ये बहुत सवाल आ रहा है। जी जी जी। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि ये एसआईआर के बाद कुछ नाम कटने वाला है, जिस तरह से काम किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? जिस तरह से मेरी सोच है और जिस तरह से मैंने आपको कहा कि कम्युनिटी को टारगेट करके सत्ता में काबिज होने चाहता है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो माइंड सेट है। जो सारा डेटा जब गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है तो आखिर ये कराने का मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं ये प्री प्लान है कि कुछ वोटरों को काट छाट करके मैं यहाँ पे बीजेपी का शासन लागू कर लूँ। ये सब चीज़ तो है, राजनीति चल रहा है इसके पीछे। फिलहाल एसआईआर का क्या पीसफुल एनवायरनमेंट में चल रहा है? नहीं, अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है तो सारा मतलब हम लोग हेयरिंग प्लेसेस में जाके घूम रहे हैं तो दिख रहा है कि नहीं भाई शांति ही चल रहा है, और शांति होना भी चाहिए जो है अभी। क्या नाम बोले सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद मिनाज सरवर, मैं मनोरा मैशाखोर से हूँ। ग्राम पंचायत? मनोरा मैशाखोर कानकी ग्राम पंचायत हुआ मेरा। ठीक है सर, थैंक यू।